ऐसा लग रहा था, इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू। ऐसा लग रहा था कि वो आज के ही आज दिन भर में हमें वो सब नॉलेज दे देंगे, वो सब नॉलेज देना चाहते हैं जो कि वो इतने सालों में हम लोगों को नहीं दे पाए जाने से पहले। And to put it all into our head at one stroke. After the grammar, we had lesson in writing. उसके बाद एक writing का lesson भी हुआ. That day, M. Hamill had new copies for us. हमारे लिए नई copies थी, written in beautiful round hands. France Alsac, France Alsac. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom. Hung from the rod top of our desk. You ought to have seen how everyone set to work. And how quiet it was. The only sound was scratching of pens over the paper. इतना शांत था सब कुछ, हम लोगों को सिर्फ पेन्स जो थे वो कॉपीज़ पे चलने की आवाज़ें आ रही थी. For some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. कुछ कीड़े मकोड़े मक्खियाँ यहाँ वहाँ उड़ रही थी पर किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया. Not even the little ones, छोटे बच्चों ने भी नहीं. Who worked right on tracing their fish hooks, as if that was French too. On the roof of pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? पिजन्स की तरफ हमारे स्टोरी टेलर का ध्यान गया जो कि रूफ पर बैठे कूक कर रहे थे, और अचानक से उनके दिमाग में ये थॉट आया कि कल को अगर इनका बस चलेगा तो ये पिजन्स को भी जर्मनी में बोलने को मजबूर कर देंगे, राइट? तो whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamill sitting motionless. और जब भी मैं लिखता हुआ M. Hamill की तरफ देखता तो मुझे वो बिल्कुल motionless sitting अपनी चेयर पर दिखाई देते. And gazing at one thing, एक ही तरफ देखते हुए. Then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. ऐसा लग रहा था जैसे वो ये सब चीज़ें ठीक करना चाहते हैं जो भी उनको आसपास दिख रही है. Fancy? For 40 years he had been there. 40 years, 40 साल उन्होंने स्कूल को दिए. अपने गार्डन आउटसाइड अपने विंडो के वो देख रहे थे उनके क्लासेस. Just like that, only the desks and benches had been worn smooth. The walnut trees दिख रहे थे वहाँ से. Gardens, इतना प्यारा गार्डन, टॉलर पेड़ बड़े होते जाए. And the hope five that he had planted himself twined about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all. ये सारी चीज़ें जो उन्होंने 40 years बनाई, यहाँ पर अपना गार्डन संजोया, अपना गार्डन डेकोरेट किया, क्लासेस लगाई, जो भी पढ़ाया, ये सब चीज़ें वो देख रहे थे. और किस तरह से एक आदमी इतना मजबूर हो गया है कि वो ये सब चीज़ें उसको छोड़नी पड़ रही हैं और ये छोड़कर वो उसको जाना पड़ रहा है. टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट द रूम अबाउ पैकिंग इन देयर ट्रंक्स. आवाज़ें आ रही थी, उनके जो बहन हैं वो सामान पैक कर रहे थे. फॉर दे लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे ही उनको ये देश छोड़कर जाना था. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट. आफ्टर द राइटिंग, जब हमारा लिखने का काम ख़त्म हुआ, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री का एक लेसन था. एंड देन द बेबीज chanted देयर बाबी बीबू डाउन there at the back of room. Old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in his both hands, spelled the letters with them. You could see that he too was crying. ओल्ड हॉसर खड़े हुए अपना जो भी उन्होंने लिखा था, और हम बहुत इजीली ये देख सकते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं रो रहे थे, बिकॉज उन्होंने अपना स्पेक्स उतारा, अपनी आंखें पहुंची और वापस अपना स्पेक्स पहना. हिज वॉइस ट्रैम्बल्ड विथ इमोशन. और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनकी जो वॉइस थी वो कपकपाने लगी. इमोशंस एक उमड़ कर आ रहे थे. इट वॉज सो फनी टू हियर हिम. एक बार को थोड़ा सा लगा क्योंकि उनकी आवाज़ जो थी वो कपकपा रही थी, और समझ में नहीं आ रहा था कि हंसें या रोएं. हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट द लास्ट लेसन. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्टक 12. और कुछ ही देर में 12 बज गए. चर्च क्लॉक जो थी उसने एक अलार्म स्टक किया 12 बजे का. Then the Angelus. At the same moment, the trumpets of Prussians returning from drill. जो प्रशियंस थे जो ड्रिल कर रहे थे वो आप उनके वापसी का टाइम भी हो गया था. साउंडेड अंडर आवर विंडोज. वो देख सकते थे कि किस तरह से वो लोग मार्च करते हुए वापस आ रहे थे. एम हेमिल स्टूड अप. एम हेमिल खड़े हुए बहुत ही थके हुए से अपनी चेयर को हटा के. और मैंने कभी भी उन्हें इस हालत में नहीं देखा था. ये स्टोरी टेलर बोल रहे हैं.
माई फ्रेंड्स, वो बोले, सेड ही, आई आई, बट समथिंग चोक्ड हिम, वो कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन किसी चीज़ ने उनको रोक लिया और वो आगे नहीं बोल पाए. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड. उसके बाद बोलने से बेटर उनको लगा कि शायद कुछ और वो कर सकते हैं. ब्लैक बोर्ड की तरफ वो मुड़े. उन्होंने एक चौक का पीस लिया एंड ही रोट समथिंग ऑन ब्लैक बोर्ड. इट वॉज विवा ला फ्रांस. देन ही स्टूड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल. विवा ला फ्रांस का मतलब क्या हुआ? फ्रांस की जय हो. देन ही स्टूड, खड़े हुए और अपना जो सर था वो नीचे झुकाते हुए, विदाउट अ वर्ड, विदाउट इवन अ जेस्टर, वो बोले, स्कूल इज डिसमिस्ड एंड यू मे गो. So class, this was your story, this was your first lesson, and I hope you enjoyed your first lesson. We'll be going through with some question and answers in our next class. Until you can hear it out, you can understand the story even, and we can proceed it further then. Take care. Thank you so much. Bye bye.